माननीय बहन जी के आने से पहले जो हमारे युवा जोश, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं तो हम एक दूसरे की विधानसभा में अपने जो जानने वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे कहें कि माननीय काशीराम जी के चरणों में पुष्पार्पण करते हुए समाज पार्टी प्रत्याशी की क्रम में समाज के सम्मान में मैदान में सर समाज के सम्मान में मैदान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बहन जिंदाबाद। जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद। अपने बरेली यूनिट की तोड़ रोड से जो बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी है, हम उसको देख के हम बहन जी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। खैर मकदम हम सबकी नेता, हर दिल अजीज नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो। में तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनके गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही इसे लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने
एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी सपा सरकार में प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र एवं एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सौतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसकी जानकारी